नेक्स्ट स्टेप है कि हम अपने ब्रांड के लिए लोगो डिजाइन करें। ठीक है, हम अपने ब्रांड के लिए एक लोगो डिजाइन करें। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो आपको स्टार्ट में लाजमी तौर पर फॉलो करना है। इससे आपको फायदा होगा इंशाल्लाह। सबसे पहला पॉइंट, अक्सर लोग क्या करते हैं कि बहुत ही फैंसी बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे होता यह है कि उनका नाम, ब्रांड का नाम ही समझ नहीं आ रहा होता। ठीक है, उनके ब्रांड का नाम ही समझ नहीं आ रहा होता। अब आप देख लें, जितने भी मैंने बड़े ब्रांड के नाम आपको अभी तक लिए हैं, कि किसी का भी ब्रांड का नाम, लोगो इस हद तक जो है ना फैंसी है कि उनका नाम समझ ना आए। आप जरा ध्यान दें, एक भी लोग ब्रांड आपको नहीं मिलेगा। वो उनका जो नाम है वही तो ब्रांड है। ठीक है, उस नाम को ही अगर आप इस हद तक फैंसी बना देंगे कि वो समझ ही ना आए, तो फिर कोई फायदा नहीं है आपके ब्रांड का नाम रखने का। स्टार्ट में आप एटलीस्ट एक ऐसा डिजाइन बनाए जो आपके नाम को छुपाए ना, वो वाजे करे। ठीक है, तो सिंपल डिजाइन काम करेगा। इसे हम कहते हैं वर्ड मार्क लोगो। ठीक है, कि एग्जैक्ट पूरा वर्ड आपके ब्रांड का जो नाम है वो आपके लोगो में होना चाहिए। विद आइकॉन डाल दें आप। मैं अगर आपने डालना है आइकॉन डाल दें। मोस्टली हर ब्रांड का एक आइकॉन सा होता है। अगर आपको आइकॉन समझ में आ रहा है, आप आइकॉन डाल दें। ठीक है, जैसे एप्पल है, उसका एप्पल आइकॉन है। अमेजोन का वो स्माइली आइकॉन है। नाइकी का भी चेक वाला आइकॉन है। ये आइकॉन्स है जो बाद में ब्रांड बन जाते हैं। ठीक है, तो आप दो चीजें बना सकते हैं। एक वर्ड मार्क लोगो के साथ आप आइकॉन लगा दें। इसे फिर हम कहते हैं कंबाइन लोगो। ठीक है, या इस टाइप के नाम इनको कहा जाता है। तो खैर नाम मायने नहीं रखता लोगों को क्या खिलाते हैं। पॉइंट है डिजाइन, कि आपका नाम क्लियर होना चाहिए। विद आइकॉन डाल दें, कोई मसला नहीं। ठीक है, लेकिन जहां भी होगा आपका नाम विजिबल होगा। ये चीज आपने जहन में रखना है। उसके बाद जब डिजाइनिंग पर्सपेक्टिव में आएंगे, तो कोशिश करें मैक्सिमम 3 आपने कलर यूज करने हैं। अगर आपका किड ब्रांड है फिर आप 3 से ज्यादा यूज कर सकते हो, अदरवाइज 3 कलर यूज करने मैक्सिमम, जिसमें एक कलर आपका प्राइमरी होगा। एक कलर प्राइमरी कलर होगा जो आपके लोगो का समझो 70 से 80% होना चाहिए। आपके लोगो का 70 से 80% होना चाहिए, वो आपका समझो प्राइमरी कलर होगा। उसके बाद दूसरा कलर होगा आपका सेकेंडरी कलर, जिसे हम सेकेंडरी कलर कहते हैं। वो एक समझो स्पोर्टिंग कलर होता है आपके प्राइमरी कलर के साथ। वो समझो अगर 70% आपका प्राइमरी कलर है, तो ये 20% होता है। 20 से 25% हो सकता है। ठीक है, ये आपका समझो सब हेडिंग और दूसरी जगहों पर यूज होता है। ये आपके ब्रांड को एक यूनिक सा बना देता है। इसी तरह आप अमेजोन में देख लें, उसका नाम ब्लैक कलर के साथ है, लेकिन स्माइली जो है वो ऑरेंज सा कलर है, ऑरेंज सा। तो ये दो कलर से वो मिलके बनता है उसका ब्रांड पूरा। ठीक है, वो इसी दो कलरों को फॉलो कर रहे होते हैं। ये एक प्राइमरी कलर है, एक उसका सेकेंडरी कलर है। तीसरा कलर होता है जिसे हम एसेंट कलर कहते हैं या बैकग्राउंड कलर कहते हैं। वो सिर्फ बैकग्राउंड के अंदर यूज हो रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, इस वो 5% मोस्टली कंटेन होता है आपके लोगों का। ठीक है, ये जो बैकग्राउंड कलर होता है मोस्टली आपके डिजाइन का बहुत बड़ा हिस्सा इसी से होता है। ठीक है, क्योंकि वो बैकग्राउंड में होता है। और लेकिन लोगों के अंदर ये उसका या तो होता ही नहीं है हिस्सा, या होता है तो 5% होता है। ठीक है, तो मोस्टली 3 कलर, ज्यादा 2 कलर पे फोकस होता है। तीसरा कलर सिर्फ उसका एक सपोर्टिंग कलर होता है, सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिंग, जो मुख्तलिफ जगहों पर यूज हो रहा होता है। ठीक है, अगर किड ब्रांड है, आपका किड्स ब्रांड है, तो उस सूरत में आप 3 से ज्यादा कलर यूज कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, क्योंकि वो जो ऑडियंस है वो होती ही ऐसी है। यानी कि जो किड्स से रिलेटेड होती है, उनके लिए हम 3 से 4 कलर तक चले जाते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा कलर पे जाना बेवकूफी साबित हो सकती है। ठीक है, क्योंकि फिर आप कलर हो सकता है एज ए बिगनर सही से चूज ना कर पाए और आपको नुकसान दे जाए ब्रांड को। ठीक है, और एक यहाँ पर मैं एक पॉइंट आपको बताऊंगा। अगर मिसाल है आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा कलर रखना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ब्लैक रख ले। ठीक है, ब्लैक ऑलमोस्ट हर डिजाइन के साथ, हर किस्म की इंडस्ट्री के साथ काम दे जाता है, चल जाता है काम। वैसे ब्लैक प्रेस्टीज की निशानी होती है। ठीक है, लग्जरी की निशानी होती है। जितने भी लग्जरी ब्रांड आप देखेंगे, पाकिस्तान में देखें, इंटरनेशनल देखें, किसी भी जगह पे देखें, वो ब्लैक कलर को यूज करेंगे। नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, लोइस विलिंटर हो गया। ठीक है, और जितने भी ले लें आप, अमेजोन है, बड़े ब्रांड हो गया, एप्पल हो गया, ये सारे ब्लैक को यूज करेंगे। क्यों? ब्लैक प्रेस्टीज की, लग्जरी की एक अलामत समझा जाता है। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ब्लैक कलर के साथ अपने नाम को रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चंद चीजें हो गई जो आपने ध्यान में रखना है। इसी तरह फॉन्ट के अंदर भी आपने 3 फॉन्ट सेलेक्ट करना है। एक प्राइमरी फॉन्ट जो मोस्टली आपका लोगो का फॉन्ट होगा, दूसरा सेकेंडरी फॉन्ट होगा। ठीक है, जो आपकी हेडिंग्स, हेडिंग के नहीं, सब हेडिंग वगैरह में और बॉडी टेक्स्ट में यूज हो सकता है। ठीक है, तीसरा आपका जो है ना बॉडी टेक्स्ट वाला फॉन्ट होगा। वैसे दो में ही काम चल जाता है, लेकिन तीसरा भी बॉडी टेक्स्ट में होता है। ठीक है, एक हमारी मेन हेडलाइन होती है समझो, जो हमारे फॉन्ट, मेन फॉन्ट की होती है, फिर सब हेडिंग होती है जो हमारी सेकेंडरी फॉन्ट की होती है, और एक बॉडी टेक्स्ट होता है, डिस्क्रिप्शन टाइप का होता है। उसके अंदर हम थर्ड
जो हमारा बॉडी टेक्स्ट वाला फॉन्ट होता है उसको यूज कर रहे होते हैं, लेकिन मोस्टली वो दो ही यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो कलर में भी तीन मैक्सिमम कलर है और फॉन्ट में भी तीन मैक्सिमम फॉन्ट है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। और कलर में एक टिप जो दी है ब्लैक वाली, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये चंद चीजें आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हम सिंपली अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और कैनवा पर मैं आपको एग्जैक्टली लोगो डिजाइन करना दिखाता हूँ कि आप कैसे कैनवा को यूज करते हुए, फ्री कैनवा को यूज करते हुए एक अच्छा खूबसूरत साफ सुथरा लोगो आप खुद बना सकते हो। आपको किसी डिजाइनर को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका बजट अलाउ करता है, आपका एक अच्छा बजट है, तो आप जाहिर सी बात एक अच्छी प्रोफेशनल डिजाइनर से भी हेल्प ले सकते हो। इंशाल्लाह वो आपकी एक बैड इन्वेस्टमेंट साबित नहीं होगी। तो खैर, चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहां पर चल के हम देखते हैं कि हमने लोगो कैसे डिजाइन करना है। अच्छा, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कैनवा को लॉगिन कर लेना है। और ये फ्री अकाउंट है मेरा, ठीक है, फ्री अकाउंट है। देख रही है, मैंने कोई अपग्रेड नहीं किया हुआ, ये 100% फ्री अकाउंट में यूज़ कर रहा हूँ। तो आप भी फ्री अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप कैनवा को लॉगिन करेंगे, आपको जीमेल के जरिए लॉगिन करना है, ईजिली हो जाएगा। उसके बाद आप सिंपली यहाँ क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लिख सकते हैं लोगो। ठीक है, तो जैसे आप लोगो लिखेंगे, ये आपको लोगो से रिलेटेड जो कस्टम डिज़ाइन का साइज़ वगैरह होगा वो आपको दे देगा। ठीक है, तो आपने उस साइज़ को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये आपने साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे तो इससे ही आपको एक सेम साइज़ का कैनवास ऑन कर देगा। ये इस जगह पर हमने जो है वो डिज़ाइन करना है अपना लोगो। तो जो भी आपने ब्रांड नाम सिलेक्ट किया था उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, मिसालें हमने जो यूज़ किया सिलेक्ट किया हुआ है वाइज प्ले। ठीक है, तो मैंने वाइज प्ले लोगो डिज़ाइन, इसका नाम रख लिया फाइल का। ठीक है, ये फाइल का नाम मैंने रख दिया। अब आप देखिए कि इसने हमें टेम्पलेट सजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है लोगों के लिहाज से। तो यहाँ टेम्पलेट में हम जाते हैं तो हमें ये काफ़ी सारे टेम्पलेट्स सजेस्ट करना शुरू कर देगा। अभी ये रैंडम टेम्पलेट्स दे रहा है, आपने अपनी जो इंडस्ट्री होगी उसके लिहाज से भी इसमें सर्च कर सकते हो। मिसाल मैं इधर लिख देता हूँ किड्स। ठीक है, किड्स, सिर्फ किड्स लिख दूँ या किड्स लोगो लिख दूँ, कुछ भी हम इस पर सर्च कर सकते हैं। ये हमें उसके लिहाज से नाम देना स्टार्ट करेगा। तो ये हमें उसके हिसाब से नाम देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये दिखा, ये किड्स के से जो रेलिवेंट नाम है वो इसने हमें देना स्टार्ट कर दिया है। अब इनमें से आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो लोगो हो वो रेलिवेंट हो हमारी इंडस्ट्री से, हमारे निश से, और साफ अंदाज में, अच्छे अंदाज में वो पढ़ा जा सके, समझा जा सके, ताकि हमारे नाम में कोई खराबी ना हो कस्टमर को समझने में। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, इनके साथ जिनके साथ ये ऑप्शन होगा, इसका मतलब ये है कि ये प्रो प्लान के है, तो आप फ्री में इन्हें यूज़ नहीं कर सकते। तो आपने ऐसे डिज़ाइन से फ़िलहाल के लिए परहेज़ करना है। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इनका प्लान ले सकते हैं। ठीक है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर होगा। वो 11-12 डॉलर या पाउंड का प्लान है। पहले सस्ता होता था, अब थोड़ा सा महंगा हो गया। तो आप यहाँ से देखेंगे कौन सा आपके लिए बेस्ट है, कौन सा सूटेबल है। आप वो जो आपको सही लग रहा हो आप उस डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं कोई एक डिज़ाइन अपने लिहाज से रख लेता हूँ। तो मिसाल के तौर पर मुझे एक ये नाम थोड़ा सही लग रहा है तो मैं इसको डिज़ाइन को यूज़ करूँगा, लेकिन इसमें मैं चेंजेस करूँगा। ठीक है, फिर जाहिर सी बात है मैं सेम इसको नहीं रखूँगा। तो जो आपको डिज़ाइन सही लगता है आपने सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा आप अगर कोई और डिज़ाइन भी आपको सही लगता है, आप ऐड पेज करेंगे, एक और नया पेज बना लेंगे। ठीक है, और फिर जो आपको नाम मिसाल सही लग रहा है आप उस नाम को भी सिंपली बस आपने क्लिक कर दें या तो, या फिर आप उठा के ऐसे ले आए। दोनों सूरतों में आ जाएगा। ये मैंने सिर्फ ऐसे सिंपल के तौर पे आपको दिखाया है करके, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब जैसे ही मैं इसको डिलीट करता हूँ, तो जैसे ही आपको नाम की ये डिज़ाइन कोई समझ में आता है, आप उसको जब इस पर अप्लाई कर देंगे, आपने सिंपली उस पर क्लिक करना है, डबल क्लिक कर दें, इसके ऊपर आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसका जो डिज़ाइन है, कलर स्कीम ज़ाहिर सी बात है इन्होंने बच्चों के लिहाज से रखी है। मैंने आपको शायद बताया भी था कि किड्स जो ब्रांड होते हैं वो 3 से 4 कलर यूज़ करते हैं, क्योंकि वो किड्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, प्लेफुलनेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हम इसमें 3-4 लाख कलर यूज़ कर सकते हैं। बट मेरी जो कोशिश होगी वो यही होगी कि मैं कम से कम कलर यूज़ करूँ, बहुत ज़्यादा कलर यूज़ ना करूँ। तो सबसे पहले तो हम अपने जो ब्रांड का नाम है मैंने वो लिखना है। तो मैं सिंपली पहले वो नाम लिखता हूँ, वाइज प्ले।
ठीक है, अब आप देखेंगे बिल्कुल साफ अंदाज में नज़र आएगा। तो मैं इसको यूज़ मैंने करना नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट करने के लिए मैं सिंपली सिलेक्ट करूँगा और ये बटन भी दबा सकता हूँ, वरना अपने कीबोर्ड पे डिलीट का बटन प्रेस कर सकता हूँ। मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अच्छा, मैं इसको अगर रखना चाहूँ तो मैं आई के ऊपर भी रख सकता हूँ, वरना मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ। ये मेरा भी बिल्कुल सिंपल सा नाम हो गया। अब मैंने डिसाइड करना है कि मेरे कौन से कलर होंगे, यानी कि प्राइमरी कलर कौन सा होगा, सेकेंडरी कौन सा होगा, और फिर बैकग्राउंड या एसेंट कलर हमारा कौन सा होगा। ठीक है, टोटल हम 3 कलर ही सिलेक्ट करेंगे। वैसे मैं 3 से 4 भी यूज़ कर सकता हूँ किड्स इंडस्ट्री में, लेकिन मैं फिर भी इसमें 3 यूज़ करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब उसको यूज़ करने के लिए आप जब इस पर सिलेक्ट करते हैं तो आपको ये कलर का ऑप्शन आता है और यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर देखने को मिलते हैं। तो आप इनमें से ट्राई कर सकते हो कि आपने कौन सा कलर यूज़ करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि वॉइस का कलर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए और ये वाला हमारा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। ठीक है, तो मैं सिर्फ अभी ट्राई कर रहा हूँ मुख्तलिफ कलर को, जो मुझे सही लगेगा मैं फिर उस पर रोक दूंगा। मिसाल ये कलर हमें अगर सही लगता है तो हम इसको रोक देंगे। अदरवाइज़ इसके अंदर हम और भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं डबल क्लिक करता हूँ इसी कलर के ऊपर तो हमें पूरा टैब ओपन हो जाएगा। तो मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, मुझे किस हद तक डार्क या जो भी जैसा भी कलर चाहिए वो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, मुझे कुछ इस अंदाज का डार्क सा कलर चाहिए ये, तो मैं इसको ऐसे रख सकता हूँ। और अगर मुझे थोड़ा पिंक सा चाहिए, ठीक है, तो अगर आपको मिसाल है गर्ल्स से रिलेटेड कलर है तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं मिसाल है इस कलर को यूज़ कर रहा हूँ अपने पहले कलर को। इसका एक तरीका ये होगा कि आपने क्या करना है, एलिमेंट्स में जाना है और यहाँ से कुछ शेप्स पिक करनी है। ये शेप्स है, ठीक है, इसको मैंने पिक किया, यहाँ पर ले आया, इसके साइज़ को मैं छोटा करूँगा। ठीक है, अब इसको मैं सिर्फ कलर पिक करने के लिए यूज़ करूँगा। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये डुप्लीकेट के बटन पर क्लिक करूँगा, ये एक और डुप्लीकेट बना देगा। ऐसे मैं 3 बॉक्स बना लूँगा ताकि मैं अपने तीनों कलर्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकूँ। ठीक है, अब ये कलर पहला कलर था मेरा, इसको मैंने सिलेक्ट करना है। मैंने दोबारा इस पर आया और ये वाला कलर जो मैंने यूज़ किया हुआ है, ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया कि ये हमारा प्राइमरी कलर होगा। अब मैं सेकेंडरी कलर को सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और जो मुझे सही लग रहा है मैं उस कलर को यूज़ करता हूँ। मिसाल ये पिंक सा है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम कोई ब्लू कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अब जैसे ये थोड़ा सा सही लग रहा है, मैंने इसको इस प्ले वाली जगह पे यूज़ करना है। मैंने इसे सिलेक्ट किया कलर को और ये यूज़ कर दिया। अभी देखिए ये मेरा बड़ा सिंपल सा लोगो बना हुआ है कि मेरा नाम बिल्कुल साफ नज़र आएगा। ठीक है, उसके बाद मैं एक और थर्ड कलर यूज़ कर सकता हूँ। उसके लिए मैंने एक और थर्ड कलर किया और मैं मोस्टली ये करता हूँ कि जो हमारा प्राइमरी कलर होता है उसका लाइट वेरिएंट मैं थर्ड कलर के तौर पर यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, लाइट वेरिएंट, जैसे मैंने सारे इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसके अंदर मैं लाइट वेरिएंट ढूंढूंगा कि लाइट वेरिएंट हमारा कौन से अंदाज का बनेगा ताकि मैं उसको यूज़ कर सकूं। ठीक है, ये देखिए ये कलर हो गया हमारा। ये 3 कलर मैंने सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, अगर आपको मिसाल समझ नहीं आ रहा कौन सा कलर करना है तो आप क्या करेंगे, आप अपने कंपटीटर्स को देखेंगे कि मोस्टली किस टाइप के कलर वो यूज़ कर रहे हैं। मिसाल आपने देखा था जब हम टेम्पलेट्स में गए थे तो मोस्टली इस टाइप के कलर ही किड्स ब्रांड्स में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो आप सिंपली वही कलर यूज़ कर लें, जो यूज़ हो रहे हैं वही यूज़ कर लें। ज़ाहिर सी बात है कि ये ऑलरेडी टेस्टेड होते हैं, हज़ारों लाखों मिलियंस ब्रांडों ने ये यूज़ किए हुए होते हैं। ठीक है, तो लोगों को इसकी आदत भी होती है। तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा कलर कौन सा यूज़ करना है, आप अपने कंपटीटर से अंदाज़ा ले सकते हैं और उसी कलर को आप यूज़ कर सकते हैं। तो कंपटीटर का अंदाज़ा आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, वरना आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, गूगल की इमेजेस में से कलर को पिक कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर हमें कोई शेप भी चाहिए यानी कोई आइकॉन भी लगाना चाहते हैं तो उस सूरत में मैं फिर एलिमेंट में जाऊँगा और मैं किड्स से सिंपली सर्च करूँगा अपनी इंडस्ट्री को और मैं देखूँगा कि उसमें अगर मुझे कोई अच्छा सा, ये ग्राफिक्स में मैं जाऊँगा। ठीक है, ग्राफिक्स में मैं सियाल करता हूँ, अगर मुझे कोई अच्छा सा आइकॉन समझ में आता है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ, मैं उसको ढूंढने की कोशिश करूँगा और फिर उसको हम अपने इस नाम के साथ कहीं पर एडजस्ट करने की ट्राई करेंगे। तो आप यहाँ से सिंपली जो आइकॉन्स आपको अच्छा लगे वो आप आइकॉन के तौर पे यूज़ कर पाएंगे, लेकिन उसके अंदर हम ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तब्दीली करेंगे ताकि वो इस तरह का बिल्कुल कैनवा का बना हुआ ना रह जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने फाइंड करनी है जो आपको समझ में आए। तो मिसाल के तौर पर मुझे ये थोड़ा सा अच्छा लगा है कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये कलर, ये आइकॉन उठा लिया।
ठीक है, इसके अंदर हम तब्दीलियाँ कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा साइज़ में छोटा करता हूँ। अब इसमें देखिए ये चारों कलर को हम एडिट कर सकते हैं, लेकिन खैर ये थोड़ा सही नहीं लग रहा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं दोबारा से कोई और आइकॉन देखता हूँ जो हमारे लिहाज से सूटेबल लगे। अगर हमने यहाँ पर आइकॉन लाजमी ही यूज़ करना है तो फिर हम यहाँ से आइकॉन ढूंढने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ हम किड्स प्लेइंग के लिहाज से सर्च करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से एआई से भी जनरेट करवा सकता हूँ। ठीक है, मैं एआई से भी इसको जनरेट करवा सकता हूँ कि मुझे ये कुछ एआई से जनरेट करके दे देगा। तो मैं मिसालें में जनरेट करवाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये फ्री वर्जन में भी कुछ हद तक एआई को यूज़ करने देता है, यानी कि फ्री कैनवा को पर भी। और पेड हो तो फिर ज़ाहिर सी बात है कोई लिमिटेशन नहीं होती, वो और आपको बना बना कर दिखा सकता है। अब ये हमारे लिए खुद कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है एआई। तो खैर, अब देखिए ये भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, इस तरह की चीज़ें भी यूज़ होती हैं। ठीक है, मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, और देखते हैं अगर एआई हमें कोई अच्छा बना देता है तो हम एआई का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये एक ऐड कर दिया है वैसे, लेकिन इसने पूरे पूरे शेप बना दिए तो वो हमें नहीं चाहिए फ़िलहाल। तो अब देखिए इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसको मैं इस तरह छोटा साइज़ करता हूँ। अब आप देखें इसके अंदर इन्होंने 4 कलर यूज़ किए हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 कलर यूज़ करने हैं। तो मैं वही करूँगा। तो मैं इसके जो कलर है उसको हम जो जिस कलर को भी मैंने चेंज करना है मैं उसको सिंपली सिलेक्ट करूँगा और उसको हमारा वाला जो कलर है हम उसके ज़रिए चेंज कर देंगे। ठीक है, ये कलर चेंज हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट इसके साथ वाले कलर को मैं अपने दूसरे कलर से चेंज कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो येलो वाला कलर है इसको मैं अपने इस कलर से चेंज कर देता हूँ। और फिर लास्ट में जो ये कलर है इसको भी हम अपने ब्लू से चेंज कर देंगे। ठीक है, ये ब्लैक को मैं नहीं छेड़ रहा, ये ब्लैक का जो शेडिंग दी हुई है। अब देखिए ये हमारा आइकॉन है। अब इसको हमने एडजस्ट करना है, हम जहाँ भी एडजस्ट कर सकते हैं। मोस्टली इस तरह की सिचुएशन में भी हम एडजस्ट करते हैं। ठीक है, कि हम इनको आपस में सेंटर करके अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमारा एक शेप से बन सके, इसकी बहुत सारी वेरिएशन पॉसिबल हैं। अभी हमने ये एक वेरिएशन बनाई है। ये हमारा एक फर्स्ट लुक है जिसमें हमने अपना फ़ॉन्ट भी सिलेक्ट कर लिया, आइकॉन भी और तीनों कलर भी। अब हम इसकी डिफरेंट वेरिएशन बनाते हैं डिफरेंट जगहों पे यूज़ करने के लिए। मिसाल के तौर पर हम अगर हमने वेबसाइट पे यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, इसको साइज़ को थोड़ा छोटा करके इस साइड पे लेके आएंगे। ठीक है, तो इसके साइज़ को भी हम थोड़ा छोटा करते हैं, इसको भी हम साइड पे ले जाते हैं और इसको भी हम साइड पे ले आते हैं इसके साथ। ठीक है, क्योंकि अगर हम वेबसाइट पे उस टाइप का लोगो यूज़ करेंगे तो वो हमारा इतना सही नहीं लगेगा, खूबसूरत नहीं लगेगा। तो इसलिए हम इस साइड का लोगो यूज़ करते हैं कि आइकॉन हमने साइड पे लगा दिया, अब ये एक सही अंदाज में नज़र आएगा। इसको मैं पोजीशन में जाकर सेंटर मिडल लाइन ये है ऑलरेडी। ठीक है, इसको मैं ग्रुप बना दूंगा और फिर इसको एडजस्ट कर दूंगा। ये काफ़ी आसान है कैनवा, जैसे मैं कर रहा हूँ एग्जैक्टली। उम्मीद है आप भी आराम सुकून से कर लेंगे। अदरवाइज़ आप कैनवा से रिलेटेड कोई थोड़ा सा लेक्चर वगैरह देख सकते हैं ताकि आपको कैनवा समझ में आ जाए। अब ये एक लोगो बनाया मैंने अपनी वेबसाइट पर शो करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एक और बनाते हैं हम। ठीक है, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ। इसको अब हम यूज़ करेंगे अपने, इसको इनको डिलीट कर देते हैं। इसको हम यूज़ करेंगे अपने सोशल मीडिया पेजेस वगैरह पर, फेसबुक पेज वगैरह पर, इस तरह की चीज़ों पर। ये एक लोगो बन गया हमारा वो, कि हम इनको फेसबुक पेज सोशल मीडिया पेजेस पर यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम एक और बनाते हैं जिसको हमने फेव आइकॉन में यूज़ करना है। फेव आइकॉन आइकॉन क्या होता है, जैसे ये आपको टॉप पर छोटा सा कैनवा नज़र आ रहा है, ये इस तरह का हमारी वेबसाइट पर यूज़ करने के लिए। तो मोस्टली आइकॉन्स को हम बड़े साइज़ में करके यूज़ करते हैं ताकि वो हमारी ब्रांड लुक दे। ठीक है, हम इसको फेविकॉन आइकॉन के तौर पे यूज़ करेंगे। अगर इन केस आपने कोई आइकॉन सिलेक्ट ही नहीं किया हुआ तो कोई मसला नहीं है, आप अपने ब्रांड का जो पहला लेटर होगा उसको इस तरह का बड़ा बना सकते हैं। ठीक है, इस स्टाइल में बना सकते हैं। अब ये तीनों वर्जन हमारे रेडी हैं, वेबसाइट के लिए, सोशल मीडिया के लिए और फेविकॉन के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मिसाल इन्वर्स लोगो यूज़ करना चाहते हैं तो इन्वर्स लोगो भी आप बना सकते हैं। उसमें ये होता है कि लाइट वर्जन में हम इस ये लोगो यूज़ करेंगे और डार्क वर्जन में हम इसका जैसे कोई डार्क वर्जन हो उसमें हम कोई और लोगो यूज़ कर सकते हैं। बट हमारा कलर ऐसा है कि डार्क वर्जन में भी अच्छा लगेगा और लाइट वर्जन में भी अच्छा लगेगा, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो हमने ये तीनों बना लिए। अब जब आप बना लें आप सिंपली शेयर के बटन में क्लिक करेंगे और फिर डाउनलोड पे जाएंगे। ठीक है, आप पीएनजी भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी आप जेपीजी फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने जेपीजी को सिलेक्ट किया, ऑल पेजेस मेरे सिलेक्ट हैं और मैं सिंपली डाउनलोड कर लूँगा।
ठीक है, और ये हमारी एक कंप्लीट फाइल को जिप फाइल बनाकर डाउनलोड कर देगा। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो इस अंदाज में हम अपना एक लोगो डिज़ाइन कर लेंगे जिसको हम अपनी वेबसाइट पर, अपने स्टोर पर इस्तेमाल करेंगे।